अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी टॉपिक है वो आज हम स्टार्ट करेंगे जो है ना एब्डोमिनल कैविटी को। अब वन बाय वन जो है डिस्कस डिस्कस करेंगे कि एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स हैं, जितनी भी एब्डोमिनल की जो लेयर्स हैं, मसल्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एब्डोमिनल कैविटी के जो और क्वाड्रेंट्स और रीजन्स को डिस्कस करेंगे। एब्डोमिनल जो कैविटी होती है वो हमारे कुछ ये हम यहाँ पे देखें, ये जो हमारा एब्डोमिनल यहाँ पे यहाँ तक जो आ रहा है, ये यहाँ यहाँ ये जो ब्राउन रखे होते हैं, इसमें जो है हमारे ऑर्गान्स होते हैं। क्या होते हैं? इस स्पेस में हमारे क्या होते हैं? ऑर्गान होते हैं। ऑर्गान्स होते हैं, तब इसको हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है। अब जो एब्डोमिनल कैविटी है ये कवर्ड जो है ना, कहाँ किस जो है ना बाउंडेड होती है, हमारी कुछ वाल्स होती हैं। ठीक है। वो हमारी अपोन्यूरोटिक कुछ वाल्स होती हैं। ठीक है। कुछ मसल से कवर्ड होती हैं, कुछ एंटीरियर लेटरल वाल से कवर्ड होती है। अब जो एब्डोमिनल जो कैविटी है ये डिवाइड होती है हमारी दो पोर्शन में। एक हमारा अपर पोर्शन में, ठीक है। एक हमारा लोअर पोर्शन में, ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी डिवाइड होती है। तो ये जो अपर पोर्शन है एब्डोमिनल कैविटी, ये हमारे थोरेसिक कैविटी में जो हमारी फोर्थ इंटरकॉस्टल जो स्पेस होती है वहाँ पे ये जो है ना एक्सीड करती है। फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में ये हमारी एक्सीड करती है। वहाँ पे जो है ना थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को हमारी जो है दरमियान में एक डायफ्राम मस्स होती है जो सेपरेट करती है एब्डोमिनल कैविटी को और थोरेसिक कैविटी को। अब एब्डोमेन को कौन कवर करता है? मस्क्यूलो अपोन्यूरोटिक वाल्स होती हैं। ये देख रहे हैं कि ये जो है ना ये मसल्स हैं, ये हमारी ये कुछ जो है ना मसल्स हैं, ये कवर करती हैं। एंटीरियरली भी कवर करती हैं, ठीक है, और हमारी लेटरल भी कवर करती हैं। एंटीरियर मसल्स होती हैं और लेटरल भी मसल्स होती हैं जो इसको एब्डोमेन को कवर करती हैं। ठीक है। अब एब्डोमेन की जो है ना फॉर एग्जाम्पल, अब अपर जो पोर्शन है, अपर पोर्शन में एब्डामन में क्या होंगे? जो रिब्स होते हैं, जो रिब्स के जरिए जो करेक्ट प्रोटेक्ट होते हैं, ये रिब्स जिसको जिन ऑर्गन को रिब्स जो है ना प्रोटेक्ट करती है, उसमें कौन से ऑर्गन आते हैं हमारे? एक हमारा आता है लिवर आता है, ठीक है। एक आती है हमारी स्प्लीन। ये देख रहे हैं कि हमारा जो लिवर होता है ये है, ये है लिवर है हमारा, ये सारा लिवर है। यहाँ से ये वाला लिवर है हमारा। और दूसरा जो है ना हमारा स्प्लीन है, ये स्टोमक के पीछे। ये देखते हैं कि ये वाला जो ऑर्गन है ना वो हमारा स्प्लीन है, जो है रिब से कवर है। और दूसरा जो है स्टोमक है, ये हमारा स्टोमक है, ठीक है। ये स्टोमक है, ये कवर है। और कुछ जो है ना हमारे किडनी के पार्ट्स होते हैं जो कि इस स्टोमक के और स्प्लीन के जो है पोस्टीरियर साइड पे होते हैं, वो कवर होते हैं हमारे। इन जितने भी ऑर्गन्स हैं, स्प्लीन हो गया, हमारा लिवर हो गया, स्टोमक हो गया, और किडनी के जो पार्ट्स हैं, इनको हमारे रिब केज जो है ना वो प्रोटेक्ट करती हैं। ये देख रहे हैं कि ये रिब केज है, अपर पोर्शन है ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी को, इनको हमारी रिब प्रोटेक्ट करती है। अब जो लोअर पोर्शन है, ये हमारा लोअर पोर्शन जो है ना आके एक्सीड करता है किससे? पेल्विक कैविटी से। पेल्विक कैविटी से आके जो है ना मीट अप करता है। ये देख रहे हैं ये हमारी क्या है? पेल्विक कैविटी है। तो ये हमारा लोअर पोर्शन हो गया। लोअर पोर्शन और पेल्विक कैविटी मिलके एक नाम देते हैं जिसको कहते हैं एब्डामिनो पेल्विक कैविटी। तो ये लोअर पोर्शन होता है, एब्डामिनो पेल्विक कैविटी होता है। अब देखें कि पेल्विक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को जो है ना कौन सी ऐसी एक आइडियल लाइन होती है जो हम इमेजिनरी जो है ना एक ड्रा करते हैं। ठीक है। उस आइडियल लाइन को हम कहते हैं हम पेल्विक इनलेट। क्या होती है? पेल्विक इनलेट। ये एक हमारी, ये देख रहे हैं कि ये जो ब्लू जो है ना ड्रा दिया हुआ है, ये जो है ना हमारा पेल्विक इनलेट है। पेल्विक इनलेट। अब ये पेल्विक इनलेट डिवाइड होता है हमारा ग्रेटर पेल्विस में और लेसर पेल्विस में। ग्रेटर पेल्विस को दूसरा नाम होता है फॉल्स पेल्विस, और जो लेसर पेल्विस है उसका नाम होता है ट्रू पेल्विस। अब जो ग्रेटर पेल्विस है, ये देख रहे हैं कि ये हमारा जो ग्रीन सा नजर आ रहा है, ये हमारा ग्रेटर पेल्विस है। यानी पेल्विक इनलेट से जो है ना अबोव जो है, ये हैं, ये अबोव हैं, ठीक है। अब पेल्विक इनलेट से जो बिलो होंगे वो हमारे लेसर जो है ना पेल्विस होंगे। तो ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कौन करता है? पेल्विक कैविटी को पेल्विक इनलेट ये सेपरेट करता है। अब कुछ जो ग्रेटर पेल्विस में जो हमारे कुछ ऑर्गन्स होते हैं एब्डोमेन के, वो फॉर एग्जांपल हमारे और इलियम के जो पोर्शन हो गए, ये देखें, ये हमारा इलियम हो गया, ये वाला पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट है। दूसरा हमारा सीकम है,
ये हमारा सीकम है। तीसरा अपेंडिक्स है। और जो है ना सिग्माइड कॉलन है, ये हमारे सिग्माइड कॉलन है। ये हमारे ग्रेटर पेल्विस में आती हैं। तो इन ऑर्गन्स जो होती इन ऑर्गन्स को कौन कवर करता है? हमारे ग्रेटर पेल्विस। ये पेल्विक कैविटी का जो है ना एक पार्ट होता है जो कवर करता है। जिस तरह हमारा रिब केज कवर कर रहा था लिवर को, स्प्लीन को, इसी तरह हमारा ग्रेटर पेल्विस जो है ना हमारा पेल्विक की जो पार्ट है वो कवर करता है हमारा लोअर पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी को। तो ये थी हमारी। अब जो है ना हम डिस्कस करेंगे कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी में कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं। एब्डोमेन में जो है ना हमारे कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? हमारे एब्डोमेन में हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। और जो रीजन्स होते हैं, क्वाड्रेंट्स कितने हो गया? 4 क्वाड्रेंट्स हो गया। और 9 रीजन्स होंगे। 9 रीजन्स होंगे। अब इनको जो है 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब जो है 4 क्वाड्रेंट किस तरह बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये देख रहे हैं कि हमारा जो मीडियन प्लेन होता है बॉडी का, ये मीडियन प्लेन, एक हम जो है ना इमेजिनरी लाइन ड्रा करेंगे। कहाँ से? ये हमारा जो जीफाइड प्रोसेस है, स्टर्नम का जो स्टर्नम की जो टिप है, यानी जीफाइड प्रोसेस है, एक हमारी हमने हमने क्या है इमेजिनरी लाइन ड्रा की है। वो आके जो है ना प्यूबिक सिम्फिस सिम्फिस जो हमारे वहाँ पे अटैच होगी वो लाइन, ठीक है। तो हमारी जो है एक बॉडी का लेफ्ट एब्डामन और राइट एब्डामन में ये डिवाइड होगा इक्वली। लेफ्ट और राइट एब्डामन डिवाइड होगा हमारा। लेफ्ट और राइट एब्डामन ये डिवाइड होगा, ठीक है। दूसरी जो लाइन हम ड्रा करेंगे वो हम जो है ना जो हमारा अम्बलाइकल है, यहाँ पे जो बेली बटन होता है, यहाँ पे जो हमारा बेली बटन होता है यानी अम्बलाइकल होता है, वहाँ पे वहाँ से जो हम ट्रांसफर्स एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट तक हम जो है ना राइट हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, मतलब ट्रांसफर। तो ये फर्क ये हमारा आ रही है, ये देख रहे हैं कि ये जो है ना लाइन आ रही है, इसको कहते हैं, ये जो लाइन है, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांस अम्बलाइकल पॉइंट। क्योंकि ट्रांस जो है मतलब ट्रांसवर्स में हमने जो है लाइन ड्रा करवाई है, कहाँ पे करी है? अम्बलाइकल जो है ना लोकेशन पे है, अम्बलाइकल जगह पे हमने जो है ना ड्रा की है। तो ये जो हमारा ट्रांस अम्बलाइकल प्लेन है, ये हम जब हम ड्रा करते हैं दूसरी जो लाइन है, ये किसको एब्डामन को अपर हाफ एब्डामन को डिवाइड करती है और लोअर हाफ को डिवाइड करती है। तो हमारे एक ये रीजन्स बन गए, 4 रीजन्स बन गए। कितने रीजन्स बन गए? 4 रीजन्स बन गए। अब ये जो है ना एक हमारा रीजन होता है उसमें से राइट अपर क्वाड्रेंट, ये वाला राइट अपर क्वाड्रेंट, और दूसरा जो हमारा लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, तीसरा जो है राइट लोअर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ये हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं जो। अब इनको जो है ना फर्दर देखेंगे कि इनमें जो है ना क्वाड्रेंट में कौन से एब्डोमेन के ऑर्गन्स आते हैं, 1 बाय 1 इसको देखेंगे। तो जो हमारा राइट अपर जो क्वाड्रेंट है उसमें हमारा जो है जो हमारा लिवर का, ये देखते हैं कि लिवर का जो है ना राइट लोब आ रहा है। ये हमारा जो है ना क्या है, राइट जो है अपर क्वाड्रेंट है, इसमें हमारा राइट लोब ऑफ लिवर आ रहा है। और दूसरे जो है गाल ब्लैडर आ रहा है, ये हमारा गाल ब्लैडर है, ठीक है। तीसरे जो है ना पेनक्रियास का हेड आ रहा है, ये देख रहे हैं कि ये हमारा पेनक्रियास का हेड आ रहा है। तीसरे जो है ना 1 to 3 यानी जो डिड्यूनम है यहाँ पे, ये हमारा डिड्यूनम आ रहा है। 1 to 3 पार्ट जो है हमारा डिड्यूनम आ रहा है। और जो है ना फोर्थ हमारा राइट कोलिक फ्लेक्सर आ रहा है। अब राइट कोलिक फ्लेक्सर किसको कहते हैं? जो हमारी ये जो हमारी कोलान होती है, असेंडिंग कोलान और ट्रांसफर कोलान के बीच में ये जो एक फ्लेक्सर बनता है, इसको कहते हैं राइट कोलिक फ्लेक्सर दरमियान में। तो ये हमारे राइट अपर क्वाड्रेंट में आते हैं, राइट अपर क्वाड्रेंट में आते हैं। और सेकंड जो होता है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, इसमें क्या आते हैं? इसमें हमारे जो है ना ये हमारा लेफ्ट लोब ऑफ लिवर आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट लोब ऑफ लिवर आ रहा है, स्टोमक आ रहा है, ये हमारा स्टोमक है, ठीक है। तीसरी स्प्लीन आ रही है, ये देख रहे हैं कि स्प्लीन है इसमें। और फोर्थ जो है हमारा बॉडी पेनक्रियास की जो बॉडी है, ये कहाँ पे है पेनक्रियास की बॉडी? मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप जो है ना ये स्टोमक के जो पोस्टीरियर साइड पे ये आ रहा है, ये हमारा पेनक्रियास है, बॉडी पेनक्रियास, ठीक है। और जो है ना हमारा ये लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर आ रही है, क्या है? लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर जो है ना ये आ रही है। ये कहाँ पे आती है? ये हमारी जो डिसेंडिंग कोलान होती है, डिसेंडिंग कोलान और जो हमारा ट्रांसवर्स कोलान के दरमियान में एक कोलिक फ्लेक्सर बनता है, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर। ये हमारी लेफ्ट जो है ना अपर क्वाड्रेंट हो गया, लेफ्ट अपर
क्वाड्रेंट में ये ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है ना राइट लोअर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें क्या आते हैं इस क्वाड्रेंट में, इसमें हमारे जो है असेंडिंग कोलन आ रही है, ये हमारी असेंडिंग कोलन है। और अपेंडिक्स आ रहा है, ये हमारे सीकम अपेंडिक्स आ रही हैं, ठीक है। और जो हमारा लोअर पोर्शन ऑफ राइट किडनी, यानी किडनी जो होती है वो भी आती हैं, लेकिन इस जो हमारे पोस्टीरियर जो इसके लार्ज इंटेस्टाइन के और स्मॉल इंटेस्टाइन के पोस्टीरियर साइड पे होती है वो किडनी, उसका जो है लोअर पोर्शन, राइट किडनी का लोअर पोर्शन आएगा इसमें। और दूसरा जो है, तीसरा जो है हमारा फोर्थ जो क्वाड्रेंट है हमारा, वो हमारा लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। इसमें क्या आता है, हमारा डिसेंडिंग कोलन आती है, ये वाली डिसेंडिंग कोलन आ रही है, और सिग्माइड कोलन आ रही है, ये आ रही, ठीक है। और जो है ना लेफ्ट लोअर पोर्शन ऑफ जो है ना हमारा लेफ्ट किडनी का जो है ना वो आता है इसमें। तो ये हमारे हो गए फोर, फोर चार जो है ना हमारे क्वाड्रेंट्स थे, जो मैंने आपको बताया कि किस तरह ये क्वाड्रेंट्स बनते हैं, कहाँ से जो है ना हमारा प्लेन ड्रा करते हैं हम। अब ये हो गया हमारा। और जो है ना तीसरा जो है हमारे जो लोअर हाफ, जो लोअर जो क्वाड्रेंट्स होते हैं, मतलब लोअर लेफ्ट लोअर राइट जो हो गए हैं, ये दूसरे जो है ना ये किसको जो है कवर करते हैं, इसमें कौन से आते हैं, यूरेटर्स जो है ना, यूरेटर्स तो ये यूरेटर्स भी जो है ना इस क्वाड्रेंट में आते हैं, लोअर जो क्वाड्रेंट्स हैं उसमें यूरेटर भी आते हैं। और लोअर क्वाड्रेंट में एक और क्या आते हैं, हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जिस तरह हमारी ओवरीज हो गई, जिस तरह हमारे यूटेरस का जो है ना पार्ट हो गया, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये इसकी ओवरीज हैं, ठीक है। और जो है यहाँ पे ये जो है हमारी यूटेरस है, और स्पर्मेटिक कार्ड है, यूरिनरी ब्लैडर आता है, ये हमारी जो है ना इसमें लोअर क्वाड्रेंट में आता है। अब हम जो है ना डिस्कस करेंगे कि नाइन जो रीजन्स है वो किस तरह बनते हैं, नाइन रीजन्स किस तरह बनते हैं एब्डोमेन। तो नाइन रीजन जो हम डिस्कस करेंगे कि सेम ही जो है ना क्वाड्रेंट्स की तरह हम जो है ना एक लाइन ड्रा करेंगे, हम मेजर लाइन ड्रा करेंगे। वो कहाँ से ड्रा करेंगे, टू लाइंस जो है ना हम ड्रा करेंगे, वर्टिकली लेंगे। वो कहाँ से लेंगे, वो हमारे जो क्लेविकल जो बोन होता है उसकी जो मिडिल पोर्शन है, यानी मिडिल क्लेविकल जो मिडिल पार्ट है, वहां से ये जो लाइन, ये लाइन हम ड्रा करेंगे। ये आके ये हमारी अटैच होगी, ठीक है, यहाँ पे ये सीधे जो है मिड क्लेविकल लाइन से आएगी, ठीक है। ये दो लाइन हम ड्रा करेंगे, तो ठीक है। और दूसरी जो है एक लाइन ड्रा करेंगे हम, जो हमारी टेंथ रिब होती है, कौन सी टेंथ जो रिब होती है, ये वाली, ये जो है ना ये वाली टेंथ जो रिब है, इससे हम एक बिलो जो है ना एक लाइन ड्रा करेंगे। ये जैसे हमारी ये लार्ज जो हम जो है लाइन ड्रा करें, इसको कहेंगे सब कोस्टल प्लेन। क्या कहेंगे, सब कोस्टल, क्योंकि कोस्टल जो होती हैं हमारी कॉर्टिलेज होती हैं, तो इसीलिए हम जो है ना कोस्टल में से मतलब सब के कोस्टल के बिलो जो है ना, इसीलिए हम नाम रखा हुआ है सब कोस्टल प्लेन। तो टेंथ रिब के जो है ना हम बिलो एक लाइन ड्रा करेंगे जिसको कहेंगे सब कोस्टल प्लेन। तो अब तीसरी जो है हम लाइन ड्रा करेंगे ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। ये हम जो है ना ट्यूबरकुल्स जो होते हैं, जो हमारी हिप बोन होता है वहाँ पे जो इलेक क्रिस्ट होते हैं, यहाँ पे ये देखेंगे ये हमारी इलेक क्रिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे इलेक जो है ट्यूबरकुल होते हैं, यहाँ पे इलेक ट्यूबरकुल होते हैं, ये। अब ये ट्यूबरकुल पे जो है ना हम एक ट्रांसफर जो है ना ट्यूबरकुल से पास करवाएंगे, ट्रांसफर से एक जो है लाइन पास करवाएंगे, जिसको नाम देते हैं ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। ये एक जो है प्लेन ड्रा करेंगे। ये जो ट्रांसटिबल प्लेन ये किसको जो है ना पास करेगा, ये हमारी L5 वर्टिब्रा को पास करेगा। L5 वर्टिब्रा ये देख रहे हैं, L5 वर्टिब्रा है ये हमारी, L5 वर्टिब्रा इसको पास करेंगे, तो ये हमारा ट्रांसटिबल प्लेन बन गया। अब जो है रीजन्स देखें कि कितने हो गए, मैं आपको जो है ना काउंट करवाता हूँ। अब ये देखें कि हमारा एक रीजन हो गया ये वाला, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारी बॉडी जो है ना एब्डोमेन की 9 रीजन्स में डिवाइड होगी। लेकिन इस 9 रीजन्स में जो बड़े जो रीजन्स होते हैं वो हमारी जो है ना मिडिल जो रीजन्स होते हैं वो स्लाइटली लार्जर होते हैं। क्या होते हैं, लार्जर होते हैं। जो साइड से जो रीजन्स हैं उनसे ये लार्जर होते हैं रीजन। अब ये हमारा जो सब कॉस्टल प्लेन है, ये कौन सी वर्टिब्रा पे जो है लाइन करता है, ये हमारी एक वर्टिब्रा होती है L3 वर्टिब्रा। L3 वर्टिब्रा को ये जो है सब कॉस्टल प्लेन पास करता है, ठीक है। L3 वर्टिब्रा ये वाली, इसको जो है ना पास करता है।
ये जो हमारे मैंने आपको बताया एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन, ये हमारे लेग जो क्रेस्ट होती है, ये एंटीरियर लेग क्रेस्ट जो होती है, इससे पोस्टीरियर साइड 5 सेंटीमीटर जो है ना, यहाँ पे ये हमारे ट्यूबरकल होते हैं। यहाँ से हम जो है ना ट्रांस जो है ना लाइन ड्रा करते हैं हॉरिजॉन्टली, जिसको एक प्लेन बनाते हैं जिसका नाम है ट्रांसफिबरकल प्लेन। तो अभी जो है ना इसको, ये हमारा और दूसरा जो है हम और एक प्लेन होता है जो एक होता है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन ना, जो स्टोमक जब हमारा जो है ना, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, स्टोमक जो हमारा आता है, ये क्या है, स्टोमक है, ठीक है। स्टोमक का जो पाइलोरस पार्ट है ना, इस पाइलोरस पार्ट पे जो है ना हम एक लाइन ड्रा करते हैं, इसलिए हम इसका नाम रखा है पाइलोरिक प्लेन। तो हम पाइलोरिक जो है ना लोकेशन पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, यानी मिडवे पे। मिडवे कौन सा होता है, मिडवे जो हमारा मतलब इसका कहने का, ये जो हमारा मेन्यूब्रम है और सिम्फिस के बीच में यहाँ पे जो L1 वर्टिब्रा है, L1 वर्टिब्रा वर्टिब्रा पे हम एक जो लाइन जो है पास करवाएंगे, उसको कहेंगे ट्रांस पाइलोरिक प्लेन। अब यहाँ ट्रांस पाइलोरिक प्लेन ये क्यों होते हैं जरूरी, ये इसलिए होते हैं कि कभी जो है ना आप समटाइम्स जो है ना क्या करते हैं कि आप जो है सर्जरी में जाते हैं, जब जाते हैं तो ये आपके जो है ना इम्पोर्टेंट होते हैं, ये क्वाड्रेंट से आप जो है लाइन ड्रा करते हैं किस तरह ये कहाँ पे ऑर्गन लोकेट होता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं रीजन्स और जो है ना क्वाड्रेंट्स, ये ऑर्गन की लोकेशन कहाँ पे होती है और किस रीजन में आती है, तो तब हम इसको ड्रा करते हैं। अब पाइलोरिक में इसमें जो हमारा ये है हमारे L1 वर्टिब्रा, यानी सब कॉस्टल प्लेन से ये थोड़ा सा जो है हमारा वर्टिब्रा, एक वर्टिब्रा ऊपर जो है ना हम ड्रा करते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब ट्रांस पाइलोरिक जो प्लेन होता है, ये हमारा पाइलोरस जो प्लेन होता है ट्रांस, इसमें कौन से ऑर्गन होते हैं, किसको जो है ना ये लैंडमार्क करता है प्लेन। एक तो हमारा जो किडनीज के हाइला होते हैं, मैंने आपको ये देखें, ये जो हमारे किडनीज के हाइला होते हैं, हाइलम जो पार्ट होता है, इसको ये करता है हमारा लैंडमार्क करता है। दूसरा जो हमारा फंडस होता है, गॉल ब्लैडर की जो फंडस होते हैं, उसको जो है ये पेन वो लैंडमार्क करता है। तीसरा जो हमारे पेनक्रियास की जो नेक होती है, उसको ये लैंडमार्क करता है ये प्लेन। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारी जो पेनक्रियास है, इसकी नेक भी आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना यही प्लेन हमारी जो है ना किडनीज के हाइलम को जो लैंडमार्क कर रहा है, और ट्रांसवर्स कॉलोन को, ये देख रहे हैं ये ट्रांसवर्स कॉलोन भी है, ये वाला, ये ट्रांसवर्स कॉलोन जो है ना इसको भी लैंडमार्क कर रहा है। और दूसरा जो है ना इसका ड्यूटेनम और डिजिनम का जो जंक्शन है, उसको भी ये प्लेन लैंडमार्क कर रहा है। और जो है हमारा सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और जो हेपाटिक पोर्टल वीन होती है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और पोर्टल जो वीन होती है, उसको भी ये लैंडमार्क करता है। ये जो है ना ट्रांसपाइलर प्लेन इंपॉर्टेंट होता है सर्जरी के दौरान, क्योंकि इसको जो है ना हम लाइन ड्रा करते हैं, इससे हम सर्जरी करते हैं, इस प्लेन से हम कर देते हैं। कि ये क्यों देते हैं, क्योंकि जो है ना कोई भी फॉर एग्जांपल गॉल ब्लैडर के हम फंडस निकालना है, गॉल ब्लैडर निकालना है, तो हमें जो है ना पता होना चाहिए कि ट्रांसपाइलर प्लेन का कहाँ ड्रा करना चाहिए, तो L1 वर्टिब्रा पे जो है ना पास करना है, ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो है ना हमारे जो मैंने आपको 9 रीजन्स बताया कि उसको हम डिस्कस करेंगे। ये वाला जो है ना फर्स्ट, यानी एपिगेस्ट्रिक, ये हमारे जो लार्जर होते हैं फर्स्ट वो डिस्कस करेंगे। 7 सेकंड 3, ये जो है फर्स्ट जो होता है हमारा एपिगेस्ट्रिक रीजन होता है। एपिगेस्ट्रिक रीजन मतलब ये जो एपिगेस्ट्रिक रीजन होता है, ये वाला, इसमें हमारा जो होता है क्या होता है, स्टोमक का अपर पोर्शन आता है, और एसोफेगस का लोअर पार्ट होता है, एसोफेगस का लोअर पार्ट होता है, और जो है हमारा लिवर आता है, इसमें हमारी पेनक्रियाज आती है, ड्यूडेनम आती है, स्प्लीन आती है, ये हमारे एपिगेस्ट्रिक रीजन में आता है, ये हमारा एपिगेस्ट्रिक रीजन है। और इसके अलावा जो है ना अम्बलाइकल रीजन है। अम्बलाइकल रीजन जहाँ पे जो है बेली बटन होता है, बेली बटन में क्या होगा, अम्बलाइकल रीजन में हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन, जब मोस्ट जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे होगी, ये देख रहे हैं कि हमारी ये हमारी सारा जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा है, तो हमारे इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, पेनक्रियाज आती है, लेफ्ट और राइट जो है ना हमारी किडनी आती है, कुछ उनके पार्ट्स आते हैं, ये देख रहे हैं ये उनके जो पार्ट्स आ रहे हैं। और तीसरा जो है हाइपोगेस्ट्रिक रीजन है, इसमें क्या होता है, सिग्माइड कोलन आती है, ये इसके मतलब अम्बलाइकल रीजन के जो है ना बिलो होता जो होगा वो हमारा हाइपोगेस्ट्रिक होगा। हाइपोगेस्ट्रिक में हमारा सिग्माइड होगा, हमारा ब्लेडर होगा, हमारा जो है ना रेक्टम होगा, यहाँ पे रेक्टम होता है। और कुछ हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, जिस तरह हमारा ओवरीज हो गई, इस तरह यूटेरस हो गया, ये हमारे हाइपोगेस्ट्रिक रीजन में आते हैं। तो ये हमने जो है ना लार्जर रीजन
डिफाइन किए। अब जो है ना, कब प्रेगनेंसी के जो है ना क्या होते हैं, प्रेगनेंसी जब हिट मतलब प्रेगनेंसी के जो लास्ट मंथ होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 8 और 9th मंथ में जब बच्चा जो है डेवलप हो जाता है कम्प्लीटली, तो ये जो है ना बच्चा मुकम्मल जो है 9 रीजन्स को हिट करता है। ये हमारा 9 रीजन्स को हिट करता है, सब सारे रीजन्स में ये जो है ना हिट करता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो बच्चा है वो सारे रीजन्स में जो है ना हिट करता है। अब जो है ना हमने 3 रीजन्स तो पहले ऑलरेडी डिस्कस किए, अब जो है ना 6th रीजन जो साइड वाले होते हैं, ये वाला जो है इसको कहते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। इसमें क्या आता है, हमारा लिवर का राइट पार्ट आता है, लिवर का जो है राइट ये वाला पार्ट आता है। ठीक है, और जो हमारे इसमें आता है गॉल ब्लैडर आता है, और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट आते हैं, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन हो गए, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं, और कुछ किडनी के जो है हमारे राइट किडनी के पार्ट आते हैं। सेम इसी तरह लेफ्ट जो हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन होता है उसमें हमारे स्प्लीन आता है। ठीक है, और लेफ्ट किडनी के जो पार्ट्स आते हैं, और स्टोमक के जो है ना कुछ पार्ट्स आते हैं इसमें, पेनक्रियाज में आते हैं, और कोलन आते हैं। ये है हमारी पेनक्रियाज। ठीक है, और यहाँ पे जो है कोलन ये आ रही है। ठीक है, अब जो है ना हमारा राइट जो हमारा लंबर रीजन होता है तीसरा। ठीक है, जो हमारा लोअर यहाँ पे क्या होता है, गॉल ब्लैडर का जो है लोअर पार्ट इसको हिट करता है राइट लंबर रीजन में। तीसरा, और लिवर का भी जो है ना कुछ पार्ट इसमें आता है, और राइट किडनी भी इसमें आती है, और स्टैंडिंग कोलन भी इसमें आती है। ठीक है, राइट लंबर रीजन में। और जो लेफ्ट लंबर जो रीजन है ये वाला, ठीक है, इसमें हमारे क्या आता है, डिसेंडिंग जो कोलन होती है, ये हमारे डिसेंडिंग कोलन इसमें आती है, और लेफ्ट किडनी भी यहाँ पे आती है इसमें लेफ्ट लंबर रीजन में। ये हमारे जो इम्पार्ट होते हैं रीजन्स क्वाड्रेंट्स, ताकि हम जो है सर्जरी करते हैं तो सर्जरी के दौरान ये इम्पार्टेंट होते हैं रीजन्स और क्वाड्रेंट्स। और तीसरा जो है ना राइट इलेक जो इंग्यूनल कैनाल है, इंग्यूनल सारी रीजन है, राइट इंग्यूनल रीजन और राइट इलेक रीजन, इसका दूसरा नाम है राइट इलेक रीजन और इंग्यूनल रीजन। इसमें क्या आते हैं, हमारे अपेंडिक्स आते हैं, हमारे जो सीकम आते हैं, ये दोनों आते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह लेफ्ट जो इंग्यूनल रीजन है और लेफ्ट इलेक जो रीजन है, इसमें हमारी सिग्मोइड कोलन डिस्माइड कोलन आती है, और जो है ना हमारी क्या होती है, डिसेंडिंग जो कोलन होती है। ठीक है, वो आती है। तो ये मैंने आपको जो है ना सारे टॉपिक्स कुछ कर क्लियर करवाए हैं। तो ये हमारी थी आज की टॉपिक, एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि जो है ना हम सर्जरी में जाते हैं, तो इसलिए ये लैंडमार्क्स पता होना चाहिए कि हम जो है जब फॉर एग्जाम्पल अपेंडिक्स की सर्जरी होनी करनी चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा जो है रीजन हमें कहाँ से जो है सर्जरी कर देना है, कहाँ से। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट होती है। तो अब मैं इस मीटिंग को एंड करता हूँ।